भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ताबिश और अलीज़े की मेहंदी के फंक्शन में ही अर्जुमंद को इस बात का पता चला कि ताबिश रमशा का कज़न है। ये सोच सोच कर वो परेशान कि मेहरुनिसा की फैमिली इससे जितनी वो जान छुड़वाना चाहती है, इतनी ही ये फैमिली इसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब अलीज़े की शादी इसी फैमिली में, ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि अलीज़े ज़्यादा अरसा वहाँ नहीं रहने वाली। वहीं रमशा को अंदाज़ा हो चुका है कि सजल को देखकर सलार के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और सलार बेवकूफ़ खुद भी नहीं समझ रहा कि वो प्यार करने का ड्रामा करते करते सच में प्यार करने लगा है। फिलहाल तो सज्जल को इम्प्रेस करने के लिए इसके लिए एक महंगा सा खूबसूरत सा जोड़ा भिजवाता है कोरियर वाले से। ये पार्सल लेते हुए सज्जल परेशान, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं ऑर्डर किया। जिस पर कोरियर वाला बजिद है कि ये आपके नाम का ही पार्सल है, आप इसे रिसीव करें। अब पार्सल खोलकर देखने के बाद इसमें मौजूद ड्रेस बेड पर फैलाए सज्जल परेशान, और इसी लम्हे सलार की कॉल आ जाती है कि तुम आज यही पहन कर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये पहनोगी तो। सज्जल फ़ोन पर मना करती है कि मैं ये नहीं पहन सकती, आप क्यों इसरार कर रहे हैं। इस पर सलार नाराज़ होता है, बेशक तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन मैंने तुम्हें दिलो जान से अपना मान चुका हूँ। सज्जल मुझे कुछ नहीं सुनना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और इधर सबसे बड़ी बेवकूफ़ राबिया बेगम, जिसने तैमूर पाशा के सामने अपनी बेटी की शादी का जिक्र तो किया, लेकिन रमशा का नाम नहीं लिया। और सज्जल गलत समझती रही कि अम्मी मेरे और सलार की शादी के बारे में बात कर रही थी तैमूर अंकल से, और वहीं तैमूर भी इसी गलत फहमी का शिकार हो जाएगा। और जब रमशा का जिक्र आता है तो वो यही कहते हैं कि मैं यही चाहूँगा कि रमशा मेरी आंखों के सामने रहे। ऐसे में ये बात ही रमशा के खिलाफ चली जाएगी, जो इस खुश फहमी में है कि इसकी माँ ने पापा से बात कर ली है और अब सलार और इसकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अब सज्जल को रोकना चाहती है कि सलार से ज़्यादा फ्री ना हो, इसीलिए अपनी माँ के पास आ जाती है शिकायत लेकर। अब राबिया बेगम इसे डांटती हैं कि रात वाली बात तुम्हें अर्जुमन के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ताबिश की अम्मी को कितना बुरा लगा होगा। ऐसे में रमशा इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। अब छोड़ें इस बात को, सज्जल के बारे में सोचें। इस पर राबिया बेगम को गुस्सा आ जाता है, अब क्या किया है सज्जल ने। रमशा जवाब देती है कि सलार के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है, अपनी औकात भूल गई है, हैसियत भूल गई है। इस पर राबिया बेगम गुस्सा करती है, दूसरों को इनकी औकात याद दिलाते दिलाते तुम लगता है अपनी हैसियत भूल गई हो। ये भूल गई हो कि तुम नहीं, सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है। वैसे भी पाशा से मैंने तुम्हारी और सलार की शादी की बात कर तो ली है, अब जो जवाब आएगा वहीं से आएगा। वो सलार से पूछ कर ही बताएंगे कि वो तुमसे शादी करना चाहता है या नहीं। ये सुनकर रमशा परेशान कि ये सज्जल रास्ते से हटेगी तो ही सलार को मैं नज़र आऊँगी ना, इसलिए वह सज्जल से बात करने इसके कमरे में जाती है ताकि इसे अच्छे से अपने अंदाज में समझा सके कि ज़्यादा सलार से फ्री होने की ज़रूरत नहीं। और इसी लम्हे बेड पर पड़े ड्रेस को देखकर गुस्से से इसका खून खोल जाता है। अगर ये आज इतना महंगा ड्रेस पहनकर आएगी तो सलार की नज़रें तो इस पर से हटेंगी नहीं। वो फ़ौरन कैंची ढूंढती है और इस ड्रेस को काट काट कर तबाह कर देती है। जब सज्जल कमरे में आती है और लिबास के टुकड़े टुकड़े बेड पर पड़े देख इसकी तो चीख निकल जाती है। वहीं राबिया बेगम, जो सज्जल का ये ड्रेस पहले ही देख चुकी थी और खुश थी कि तुम पर सजेगा, शुक्र है तुमने अपने लिए भी कुछ मंगवाया, लेकिन रमशा की इस हरकत के बाद सज्जल परेशान होती है कि अब सलार को क्या जवाब देगी। इधर रमशा ये कारनामा करके सीधी पहुंच जाती है घर सलार के कमरे में, और इसे एक बार फिर से अपने कमरे में देखकर सलार पाशा परेशान। वो सलार पाशा जो किसी लड़की को खातर में नहीं लाता था, लड़कियों की लाइनें लगी इसके मुताबिक वो किसी को घास नहीं डालता, और यहाँ पर ये बालिश भर लड़की रमशा से घबरा रहा है। तुम्हारा मसला क्या है रमशा? जिस पर रमशा जवाब देती है, तुम हो मेरा मसला, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सज्जल में इंटरेस्टेड हो। ये सुनकर सलार थोड़ा परेशान, तुम्हें इससे मतलब? ऐसे में सज्जल की बुराइयां करना वो अपना फ़र्ज समझती है। मैं तुम्हें इसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। इसके बारे में सब कुछ सलार को बताने की कोशिश करती है कि इसके इतने अफेयर्स थे, इसके लड़कों से राब्ते हैं, वो एक करेक्टरलेस लड़की है, इससे दूर रहो, मासूम बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सज्जल के खिलाफ सलार का दिल खट्टा करने की पूरी कोशिश करेगी, जैसे वो हर बार करती है। इधर सज्जल कोई और ड्रेस पहनकर शादी पर जाती है, जिस पर रमशा इसे देखकर खुश
औकात नहीं थी ना इसकी वो जोड़ा पहनने की। रमशा की बात सुनकर राबिया बेगम सब समझ जाती है, इससे नाराज़ होती है। क्या मिला तुम्हें सज्जल का ड्रेस खराब करके? इस पर रमशा जवाब देती है, सुकून और खुशी। ऐसे में पहली बार राबिया बेगम अपनी बेटी की बदतमीजी पर इसे जवाब देती है कि दूसरों की खुशियां बर्बाद करके जो जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं ना, वो कभी जिंदगी भर मुतमईन नहीं होते। लेकिन रमशा तो खुश है सज्जल की खुशी बर्बाद करके। इसे सुकून मिला है और इसे पूरा यकीन था कि ड्रेस इसे सलार नहीं गिफ्ट किया है, इसीलिए तो ज्यादा खुशी मिली उसे बर्बाद करके। इधर आप देखेंगे कि शादी के अगले ही दिन अलीज़े ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। ताबिश से मोहब्बत का दावा करने वाली इसके घर आते ही नखरे दिखाना शुरू कर देती है। वो ताबिश के साथ अपनी माँ के घर जाना चाहती है क्योंकि अर्जुमन ने इन दोनों को अगले दिन नाश्ते पर अपने ही घर बुलाया था। ताबिश इसे रोकने की कोशिश करता है कि अम्मी और सज्जल ने अपने हाथों से हर चीज़ बनाई है हमारे लिए, कितना बुरा लगेगा अगर हम चले गए तो। जिस पर अलीज़े नाराज़ होती है, तुम्हें उनकी फिक्र है कि इन्हें बुरा लगेगा, मेरी फिक्र नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा।